नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए स्पीड न्यूज की शुरुआत करेंगे। रडूनी कोलगाम में हुए एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला के बाद फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरा व तलाशी मुहिम चलाई थी। फोर्सेस ने उस मकान को घेरे में ले लिया था जहां मिलिटेंट छुपे हुए थे। मिलिटेंटों को हथियार डालने का मौका भी फराहम किया गया, ताहम मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। महलूक मिलिटेंटों की शिनाख्त कुजरियारीपुरा के रहने वाले आमिर बशीर डार और हतीपुरा कोलगाम के आदिल यूसुफ शान के तौर पर की गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनी लोन ने श्रीनगर में एक मां बेटी की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। सजाद लोन ने कहा, ऐसे मुकाम पर जिंदगी गुजारना बेहद मुश्किल, जहां पर लोगों को सिर्फ टीवी इंटरव्यूज की बिना पर गिरफ्तार और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है। सज्जाद लोन ने कहा, अगर हुकूमत हर दम तलवार लेकर खड़ी रहेगी तो उससे लोग मजीद दूर होते जाएंगे। रंगरेट पे एक एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक मां बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि उन्होंने मुल्क मुखालिफ नारे लगाए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि दफा 370 और 35A के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरियों का केस मजबूत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, मरकजी हुकूमत ये बात जानती है कि 5 अगस्त 2019 को लिया गया फैसला गैर कानूनी था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी पुंछ के दौरे के दूसरे दिन सुरंगकूट तहसील में डाक बंगला पहुंचे। पार्टी कारकुनान के लिए एक रोजा कन्वेंशन का एहतमाम यहां किया गया। अल्ताफ बुखारी ने इस मौके पर कहा, तमाम सियासी पार्टियां सिर्फ इख्तिदार की भूखी। अल्ताफ बुखारी ने कहा, 370 की मनसूखी के वक्त तमाम लीडरान घरों में बैठे रहे। उन्होंने कहा कि कुर्बानी क्या होती है ये उन माओं और बहनों से पूछना चाहिए जिन्होंने अपने चहीतों को खोया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना की क़यादत में मेंढर में रैली का इनेकाद। रैली में कई पहाड़ी तबके के लोग और बीजेपी लीडरान की शिरकत। इस मौके पर रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दूरदराज इलाकों में रहने वाले अफराद और सबसे ज्यादा नजरअंदाज तबकात के लिए काम किया। रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी हुकूमत ने इस बात को यकीनी बनाया है कि स्कीमों के फवायद सब तक पहुंचे। रैली का खास मकसद पहाड़ों के लिए एसटी दर्जे की जद्दोजहद को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी की हिमायत हासिल करना था। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर ने जम्मू इंतजामिया पर गरीब अवाम के साथ ज्यादती का भी इल्जाम लगाया। राजेश परगोत्रा ने कहा कि जिन किसानों के पास थोड़ी जमीन है, इंतजामिया उनके साथ सख्ती से पेश आ रही है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मुख्तलिफ महकमों में पिछली 2 दहाइयों से खिदमात अंजाम दे रहे आर्जी मुलाजमीन, एडहोक और डेली वेजर्स को परमानेंट करने का मुतालबा किया। जेके पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कमेटी ने हुकूमत से किए गए मुतालबात की यकसुई न होने की सूरत में 18 दिसंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की नो मेंटेनेंस हड़ताल पर जाने का भी ऐलान कर दिया। श्रीनगर के काजी अब्दुल रशीद को बिलाखिर मिल गई राहत। 40 साल तक अदालतों के चक्कर काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली है ये राहत। अब्दुल रशीद को दुकान किराए पर देना पड़ा महंगा। किराएदार ने प्रॉपर्टी हड़पने की थी कोशिश। किश्तवाड़ में गैर एलानिया बिजली कटौती की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना। नाराज लोगों ने पीडीडी और एनएचपीसी के खिलाफ किया एहतजाज। एहतजाजियों का कहना कि किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा बिजली की पैदावार होती है, लेकिन यहीं के लोगों को माकूल बिजली फराहम नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि महकमे की जानिब से जारी किए गए पावर सप्लाई शेड्यूल पर खुद ही महकमा अमल तक नहीं कर रहा। कांग्रेस आला कमान ने पार्टी के 4 ओहदेदारों का इस्तीफा कबूल कर लिया है। मुस्ताफी चारों लीडरान गुलाम नबी आजाद के वफादार हैं। उन्होंने आजाद को जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात में पार्टी के वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का मुतालबा किया है। एलजी मनोज सिन्हा का बयान, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी की सरपरस्ती करके जम्मू कश्मीर में अमन को बिगाड़ने की
کوشش کر رہا ہے، ہماری مسلح افواج اس کے مذموم عزائم کو ناکام بنائیں گی۔ 1971 کی جنگ میں ہندوستانی افواج کی شاندار فتح کے 50ویں سال کی یاد میں رامپور بونیار میں بڑے پیمانے پر تقریبات کا انعقاد۔ ایس ڈی ایم اڑی، ڈی ڈی سی بونیار، ایس ڈی پی اڑی، سابق فوجیوں، فوجی افسران نے شہید فوجیوں کو پیش کیا خراج عقیدت۔ 1971 کی جنگ میں پاکستان کے خلاف شاندار فتح کی یاد میں گریز میں سورنم وجے دیوس بھی منایا گیا۔ سول انتظامیہ، فوج، پولیس، بی ایس ایف اور دیگر نیم فوجی دستوں کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ 50ویں وجے دیوس کے سلسلے میں فوج نے چنڈی گام لولاب میں بھی ایک خاص تقریب کا انعقاد کیا۔ بچوں نے رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ وجے دیوس کے موقع پر گلگام کپواڑہ میں ایک تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین، فوج کے کمانڈنگ آفیسر سوراج بھٹاچاریہ سمیت عام لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ مقررین کا اس موقع پر کہنا، 1971 کی جنگ میں ہندوستانی فوج کی پاکستان پر تاریخی فتح اور بے مثال کارنامہ ہے۔ مقامی فنکاروں نے صوفیانہ کلام پیش کر کے حاضرین کو خوب محسوس کیا۔ بچوں نے بھی حب الوطنی کے نغمے بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیے۔ خبر لداخ سے، جہاں کرگل ونٹر ایکسپیڈیشن کی تیسری ایڈیشن کا 21 سے 27 جنوری تک انعقاد۔ LAHDC کرگل کے ایگزیکٹو کونسلر برائے سیاحت پنچوک تاشی نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک خاص میٹنگ کا کیا انعقاد۔ ضلع ریاسی کے ماڑی علاقے کے رہنے والے دیو پرکاش کو شجرکاری میں بے حد دلچسپی، ان کے گھر پر مختلف اقسام کے پودے موجود۔ دیو پرکاش محکمہ بجلی میں کرتے ہیں کام۔ محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے پرنسپل سیکرٹری ایس آلوک کمار نے کھیل گاؤں نگروٹا میں YSS کپ کا افتتاح کیا۔ یونین ٹیریٹری کے تمام 20 اضلاع سے 9076 پنچایت بلاک سے ٹیموں نے کرکٹ، کبڈی، کھوکھو اور والی بال کے لیے اپنا رجسٹریشن کروایا۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن کے اینٹی انکروچمنٹ اسکواڈ نے جہانگیر چوک، بٹمالو اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر انسداد تجاوزات مہم چلائی۔ یہ مہم SMC کمشنر کی نگرانی میں شروع کی گئی تھی۔ اس مہم کا اہم مقصد سری نگر کے چیکنگ پوائنٹس کو کم کرنا تھا۔ اس مہم کے دوران کئی غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا گیا۔ رامبن میں سرکاری دفاتر میں ٹیچروں کے غیر ضروری اٹیچمنٹس کو واپس کرنے کی مانگ۔ جموں کشمیر ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ایک وفد نے نائب ضلع ترقیاتی کمشنر رامبن مسرت اسلام سے ملاقات کی۔ مشہور سیاحتی مقام سون مرگ میں تازہ برف باری۔ محکمہ موسمیات نے وادی کے بالائی علاقوں میں ہلکی سے درمیانی برف باری کی پیش گوئی کی تھی۔ زلزلہ پاس سمیت ریزورٹ کے اونچے مقامات پر بھی برف باری۔ تازہ برف باری صبح سے شروع ہوئی، سڑکوں پر 1 انچ سے زیادہ برف جمع ہو گئی۔ سون مرگ کے آگے سڑک کی پھسلن کی وجہ سے سری نگر لیہ ہائی وے کو گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ سری نگر کے صنعت نگر علاقے میں خالی عمارت میں آگ لگنے کا واقعہ، جس سے عمارت کو کافی نقصان۔ راحت کی بات یہ رہی کہ کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں۔ بھدرواہ میں مشہور سیاحتی مقام کھلانی میں واقع اگلو ہٹ میں مشکوک حالات میں لگی آگ، لاکھوں روپے مالیت کے سیاحتی املاک جل کر خاکستر، کوئی جانی نقصان نہیں۔ پنچ کے میڈھا سب ڈویژن کے مین بازار میں بجلی کے تاروں سے سوکھے درختوں میں 2 مرتبہ آگ لگنے کا معاملہ۔ دکانداروں کا کہنا، گزشتہ 50 برسوں سے یہاں بجلی کے تار تبدیل نہیں کیے گئے، نہ ہی کھمبے نصب کیے گئے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈروں نے گوری پورہ میں ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ محمد شفیع وانی کے رشتہ دار کی حادثے میں ہلاکت پر ان کے ساتھ کیا اظہار تعزیت۔ اس موقع پر ترجمان الطاف ٹھاکر نے کہا، بی جے پی ایک ایسی جماعت جو لوگوں کے مفاد کے لیے کر رہی ہے کام۔ الطاف ٹھاکر نے نیشنل کانفرنس سمیت دوسری جماعتوں پر الزام لگایا کہ جب اسمبلی الیکشن کی بات سامنے آ رہی ہے تو یہ تمام جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے کے لیے تیاریاں کر رہی ہیں، کیونکہ اس الیکشن سے ان جماعتوں کو ذاتی مفاد حاصل ہو رہا ہے۔ لڑکیوں کے لیے پلوامہ میں انٹر زونل سافٹ بال کے ٹرائلز کا انعقاد۔ ٹرائلز میں پلوامہ کی 8 تعلیمی زونوں سے لڑکیوں نے کی شرکت۔ بہترین کھلاڑیوں کا کیا جائے گا انتخاب۔
जम्मू कश्मीर में पंचायती सतह पर खेलों को फरोग देने के हवाले से चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स कप का ई मोड के जरिए किया इफ्तिताह। YSS कप में मुख्तलिफ खेलों को रखा गया है। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की जानिब से कुपवाड़ा में YSS कप 2021 का इफ्तिताही मैच, इस टूर्नामेंट का ऑनलाइन इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अरुण कुमार मेहता ने किया। दिल्ली में हाल ही में इंडो नेपाल टाइकोंडो चैंपियनशिप मुनक्किद, इसमें वादी के मुख्तलिफ खिलाड़ियों की शिरकत, बेहतरीन कारकर्दगी का भी मुजाहिरा। कोविड के मामलों में इजाफा, तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन के पेश नजर महकमा सेहत ने कौमी शाहराह श्रीनगर से बारामूला तक खुसूसी RT-PCR ड्राइव की शुरू। सयाहों के साथ साथ गुलमर्ग जाने वाले मकामी लोगों की जांच की जाएगी। महकमा सेहत ने नाराबल क्रॉसिंग पर एक कैंप लगाया, वहां से गुजरने वाले हर फर्द का मौके पर कोविड का टेस्ट। कठुआ के वार्ड नंबर 7 में गुरु निभादास मंदिर की जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों के खिलाफ एहतजाज। लोगों ने एहतजाज करते हुए इंतजामिया से इन मुकामात को फौरी तौर पर खाली कराने का किया मुतालबा। हुकरसर झील की साफ सफाई, सिविल एंड वाटर कंजर्वेशन और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया की पहल, लोगों से आबी पनागाहों को बचाने में ताउन की अपील। डोडा के पहाड़ी इलाकों में बेसहारा और जरूरतमंदों को बरवक्त राहत और बहाली फराहम करने के मकसद से जम्मू कश्मीर यतीम फाउंडेशन ने गोरी भलेसा में अपने ऑफिस का किया इफ्तिताह। इस बात पर दिया गया जोर, माशरे में बेसहारा अफराद की मदद के लिए आना होगा आगे। और म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ के जरिए न्यू बस स्टैंड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह। इस दौरान काउंसिल के चेयरमैन नरेश शर्मा ने कहा, जिले में लगातार तरक्याती काम दिए जा रहे हैं अंजाम। कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। सऊदी अरब ने अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद का सामान भेजा। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद रियाज हुकूमत की तरफ से इमदाद भेजने का ये पहला मौका। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में इस साल लासा बुखार से 80 अफराद की हो चुकी है मौत। नाइजीरिया की 17 रियासतों और वफाकी दारुल हुकूमत इलाके से लासा बुखार के 434 मामलों की तस्दीक। बरतानिया में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 88,000 मामले। ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से केसेस की तादाद में हो रहा इजाफा तशवीशनाक। उधर पूरी दुनिया में अब तक कोरोना से 27 करोड़ 31 लाख 89 हजार से ज्यादा लोग हो चुके हैं मुतासिर। 53 लाख 52 हजार से ज्यादा अब तक हो चुकी हैं हलाकतें। कुछ अहम कौमी खबरें भी। वाराणसी में आज से 3 रोजा मेयर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे इफ्तिताह। मुल्क भर से 100 मेयर्स रहेंगे शामिल। शहरी तरक्यात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज यूपी और उत्तराखंड के मेंबर पार्लियामेंट के साथ करेंगे नाश्ता। जेपी नड्डा भी रहेंगे मौजूद। चुनावी जीत पर होगी बातचीत। वज़ीर दाखिला अमित शाह की लखनऊ में आज महारैली। निशात पार्टी के सरबराह भी होंगे मंच पर मौजूद। लखीमपुर खीरी मामले पर आज भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामे के पूरे आसार। अपोजिशन अजय मिश्रा के इस्तीफे का लगातार कर रहा है मुतालबा। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी मजलिस इंतजामिया की जानिब से 2020 के इनामात का ऐलान। मजबूई अदबी खिदमात के लिए अलीगढ़ के प्रोफेसर असगर अब्बास को 5 लाख पर मुश्तमिल मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड देने का ऐलान। बरेली के शारिक कैफी को शायरी के लिए दिया गया 1 लाख रुपए का इनाम। बरेली के ही खालिद जावेद को फिक्शन के लिए दिया गया 1 लाख रुपए का अवार्ड। शम्स बदायूनी को तहकीक के लिए दिया गया 1 लाख रुपए का अवार्ड। अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन 2 रोजा हड़ताल पर। 9 लाख से ज्यादा बैंक मुलाजमीन की हड़ताल पर जाने से बैंक खिदमात मुतासिर। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकली जैसी बैंक सर्विसेज मुतासिर। सीए के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग तहरीक के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर जंतर मंतर पर खास प्रोग्राम का इनेकाद। सीए और एनआरसी को वापस लेने की मांग करते हुए हुकूमत को दी गई वार्निंग।
प्रोग्राम में बड़ी तादाद में खवातीन और समाजी कारकुनान की शिरकत। एक मरतबा फिर CAA को आइन मुखालिफ दिया गया करार। किसान तहरीक की कामयाबी से पुरजोश एहतजाजी खवातीन ने मुतालबात तस्लीम न किए जाने की सूरत में फिर से सड़कों पर एहतजाज करने की दी धमकी। तबलीगी जमात पर सऊदी अरब हुकूमत की जानिब से लगाई गई पाबंदी की खबर के बाद से मुस्लिम समाजी और मिली तंजीमों में सख्त नाराजगी। जमाअतुल उलमा हिंद ने भी सऊदी अरब हुकूमत के इस फैसले पर किया तशवीश का इजहार। पत्थरबाजी के जरिए सरकारी और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ बनाए जाने वाले बिल को शिवराज सिंह काबीना ने मोहर लगा दी। काबीना में बिल पास होने के बाद अब इसे 20 दिसंबर से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में पेश किया जाएगा। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में मरकजी वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के मुतालबे को लेकर कानपुर में कांग्रेस कारकुनों ने पैदल मार्च निकाला। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने कहा SIT की रिपोर्ट आने के बाद भी मोदी हुकूमत का वजीर का दिफा करना गलत। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑफ इंडिया ने अमन पसंद और सेकुलरिज्म में यकीन रखने वाले लोगों से की अपील, ऐसी सियासी जमात को वोट दें जो कि मुल्क और कौम के लिए बेहतर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी NAC से ग्रेडिंग पर नजरसानी की अपील करेगी। NAC की टीम ने AMU को दिया है A ग्रेड, जामिया को मिले A++ के बाद AMU इंतजामिया ने लिया है ये फैसला। गाजियाबाद के अजहरुद्दीन ने बनाई मुनफरिद कार। ये कार सोलर एनर्जी से चलती है। एक बार में ये कार 60 किलोमीटर का सफर करती है तय। मारूफ शायर अफजल मंगलोरी पहुंचे अलीगढ़। AMU में दानिशवरान से की बातचीत। उत्तराखंड में उर्दू की सूरत हाल पर किया तशवीश का इजहार। यूपी चुनाव में RSS हुआ सरगर्म। चुनाव प्रचार में RSS ने अपने कारकुनान को उतारा मैदान में। पर्दे के पीछे रहने वाला संघ परिवार खुलकर कर रहा है चुनाव प्रचार। वहीं अखिलेश और शिवपाल यादव की मुलाकात ने इत्तेहाद को लेकर चल रही कयास आराइयों पर लगाम लगा दी। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी कि चचा भतीजे में इत्तेहाद हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा इलाकाई पार्टियों से इत्तेहाद करके समाजवादी पार्टी हो रही है लगातार मजबूत भी। अलीगढ़ के MIM जिला सदर का एक वीडियो वायरल, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमान ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि आगे चलकर अज़दीन ओवैसी को मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सके। न्यूज़ 18 से बात करते हुए गुफरान नूर ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडर गुफरान नूर के बयान के बाद सियासत हुई तेज। मजहबी रहनुमा मौलाना वसीम अहमद का कहना, कानून किसी एक के लिए नहीं बनता, इंतखाबात करीब है और ये लोग यूपी में अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। यूपी में वोटरों को अपनी जानिब राग़िब करने का काम जारी। 12 दिसंबर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन तक़सीम। कुछ खबरें तेलंगाना आंध्रा से भी। तेलंगाना में इंटरमीडिएट साल अव्वल इम्तिहानात के रिजल्ट का ऐलान। 51% तलबा को करार दिया नाकाम। लड़कों पर लड़कियों ने मारी बाजी। वहीं वज़ीर आला KCR की सियासी और सरकारी सरगर्मियां आज से हुई तेज। पार्टी इजलास के बाद जिला कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस। 19 दिसंबर से मुख्तलिफ अजला के दौरों का भी किया ऐलान। तेलंगाना में खुदकुशी किए हुए किसानों के लिए इंसाफ की मांग। इंदिरा पार्क पर मरहूम किसानों के रिश्तेदारों का एहतजाज। हैदराबाद में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद पैरामाउंट कॉलोनी में हाई अलर्ट। मुतासरीन के राब्ते में आने वालों का किया जा रहा है टेस्ट। इलाके को किया गया सैनिटाइज भी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी यानी मानू के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर को गोवा में मुनक़िदा इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में तीसरा अवार्ड हासिल। फेस्टिवल का एहतमाम विज्ञान प्रसार वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुकूमत हिंद ने किया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी करेंगे विशाखापट्टनम का दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत। BC वेलफेयर के वजीर ने किया RTC बस पे सफर। हुकूमत की फलाही स्कीमों की अमल आवरी पर किया मुसाफिरों से तबादला ख्याल। मुल्क भर में बैंक मुलाजमीन की हड़ताल का असर। आंध्र प्रदेश में भी एहतजाजियों ने अवामी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने की मुखालिफत।
کرنول میں رائلسیما اسٹوڈنٹس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ریلی. کرنول کو آندھرا پردیش کا صدر مقام بنایا جائے یا پھر علیحدہ ریاست دی جائے تشکیل. مرکز اور ریاست سے احتجاجوں کی مانگ. عوامی شعبے کے بینکوں کی 2 روزہ ہڑتال جاری. چیک کی ادائیگی اور رقم کی منتقلی جیسے اہم خدمات متاثر. کھاتےداروں کو مشکلات. اورنگ آباد میں ویکسینیشن کے بغیر ہی سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا میڈیکل آفیسر گرفتار. 4 ملزمین پولیس کی تحویل میں 600 سے 1000 روپے لے کر جاری کیا جاتا تھا یہ جعلی سرٹیفکیٹ. 18 تا 26 دسمبر مالیگاؤں میں منعقد ہوگا قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا 24واں اردو کتب میلہ. تیاریاں مکمل. ملک بھر کے پبلشرز اس میلے میں لے رہے ہیں حصہ. لڑکیوں کی شادی کی عمر 18 سے بڑھا کر 21 سال کرنے کی تجویز کو مرکزی کابینہ نے دی منظوری. مرکزی حکومت موجودہ قانون میں کرے گی ترمیم. ناندیڑ میں کار کے شیشے توڑ کر 50 لاکھ روپے کی چوری. پولیس سی سی ٹی وی کیمروں کی کر رہی ہے جانچ. پولیس نے جائے واردات کا دورہ کرتے ہوئے شروع کی اپنی تفتیش. بیلگام میں کانگریس پارٹی کی ٹریکٹر ریلی. بی جے پی دور حکومت میں بدعنوانی اور رشوت خوری کا بازار گرم. عوامی مسائل کو حل کرنے میں بی جے پی ناکام. سابق وزیر اعلیٰ سدھا رویہ کا بیان. بنگلورو میں امین ہیلتھ سینٹر کی نئی عمارت کا افتتاح. سماج کے غریب طبقے کو مفت فراہم کی جائے گی طبی خدمات. پچھلے 12 برسوں سے مفت طبی خدمات کا سلسلہ جاری. کورونا وبا کے دوران باہمی امداد و انحصار کا جذبہ مستحکم ہوا ہے. ملک اس وبا سے متحد ہو کر مقابلہ کر رہا ہے. ٹیکہ کاری کے اعلان کے بعد ہم بہتر تعاون کریں جس سے ہم کورونا کو مات دینے کی جانب قدم بڑھا سکیں. نیٹ ورک 18 اس مہم میں ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گا. جب تک سبھی محفوظ نہیں تب تک کوئی محفوظ نہیں ہوگا. اسی سوچ کی بنیاد پر ہماری مہم سنجیونی کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ویکسین پانا سبھی ہندوستانیوں کا حق ہے.